Alright guys, now we're going to see the big change. What? Yes, आसोल परिवर्तन। हमारे जो करेंसी नोट्स हैं वो बहुत जल्दी बदलने वाले, नहीं चिप नहीं लगने वाली है, वो बदलने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक नोटों की कुछ श्रृंखला पर बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। या द वर्क इज इन प्रोग्रेस। अभी तक जितना सुनने में आया कि इन दो लेजेंड्स की पिक्चर्स तो होगी सर ये तो गोल्ड है। और विचार विमर्श चल रहे हैं क्योंकि अभी तक सिर्फ गांधी जी की पिक्चर थी। गांधी जी भी रहेंगे, गांधी जी बने रहेंगे, मगर कुछ करेंसी नोट्स हैं वहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम डाल सकते हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को हम ऐड कर सकते हैं, हो सकता है कि किसी और महान शख्सियत को भी यहाँ पर हम ऐड करें। वैसे आप लोगों के क्या विचार है? यू नो सो मेनी पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट इट, व्हाट यू गाइस थिंक। और हमारे कौन कौन से ऐसे लेजेंड्स हैं जिनकी पिक्चर करेंसी नोट्स पर होनी चाहिए? कुछ आएंगे और बोलेंगे मोदी जी की डाल दो पिक्चर। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। लेकिन एक बात बता दूं कि हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। नहीं, ऐसा हो कि अगर मोदी जी की पिक्चर लगाने से बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है। वेल डन। आई मीन हियर इज एग्जांपल। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? बट लीव अबाउट जनता, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस। ये जो नोट है वो जनता से दूर जा रहे हैं और पॉलिटिशियंस के बहुत पास आते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब बड़ी अच्छी बातें कही थी। क्या कहा था? हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत पैसे मिले। आज ईडी ने सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में 2 करोड़ 82 लाख रुपए कैश और 133 सोने के सिक्के मिले हैं। ईडी की इस कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। मैं फिर बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी पुटी की साइड हूं, लेकिन आम जनता को चैन से नींद नहीं आ रही है कि यार महंगाई कितनी बढ़ रही है और नेताओं क्या सोना ही सोना। पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। बढ़िया, आम आदमी पार्टी इज गिविंग द क्लैरिफिकेशंस। इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के झूठ पे झूठ। आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है, पर भगवान हमारे साथ है। चाहे ये पार्टी हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, सारी खबरें सुनने के बाद है ना उसी की याद आती है, उसकी। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। And one more thing, I want to discuss it with you guys, and I don't know why media is not talking about it. The attitude of our external affair minister. He was interacting with foreign media. There will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this picture? And I love his attitude and the confidence. He was like, Pushpa, मैं झुकेगा नहीं. I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. Every Indian will feel good while listening to him. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वी आर न्यूट्रल, तो लोग कह रहे हैं कि देखो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। चाइना ने कभी आपके ऊपर कुछ कर दिया और फिर रशिया उसका साथ देगा तो आप क्या करोगे? With India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China, how do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi? हम देख लेंगे, तुम अपना काम करो। We have a difficult relationship with China. झुकेगा नहीं। We're perfectly capable of managing it. Also, he gave the strong message to European countries. बहुत ही politely और respectful way में उन्होंने अपनी बात कही। बहुत ही कम देखने को मिल रहा है आजकल देश में पॉलिटिशियन के द्वारा। You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. And he was like, if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. So many people were happy to see that kind of a stand by India. We're perfectly capable of managing it. But then something happened. पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी का शोर मुस्लिम राष्ट्रों में सुनाई पड़ने लगा है। फिर एक और खबर आई कि किसी स्पोक्स पर्सन ने कुछ कह दिया है, उस पे इस्लामिक कंट्रीज का रिएक्शन आया। सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों ने भी सख्त ऐतराज किया है। इनमें से कई देशों में भारत के राजदूतों को बुलाकर इन बयानों पर नाराजगी जताई गई। ये जो भी एपिसोड हुआ है ये बहुत दुखद है। इस पे जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है, देश का नाम खराब हुआ है।
we have to rectify the problem where we are going wrong, and we should not do that. And I think media is responsible for that. मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। टीआरपी के लिए मीडिया अपनी हदें तोड़ता चला जा रहा है, जिसको रोकना बहुत आवश्यक है। और ये जो कुछ लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ना कि देखा देखा, बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे डिप्लोमैट्स जी, हमारे जो राजदूत हैं आज के दिन में कतर में या कुवैत में या सऊदी में, उनका असली काम क्या था? असली काम था उन देशों से भारत में निवेश लाएं जी, उनके सवरेन वेल्थ फंड्स जो है उनसे बात की जाए। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। अगर देश का नाम खराब होता है तो आपके मन में दुख होना चाहिए इस बात से। आज के दिन तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो किस तरह से उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। किस तरह जो भारतीय नागरिक हैं वो आराम से रह पाए, इज्जत से रह पाए, किस तरह उनको सहूलतें दी जाएं, तो भारत का इमेज किस तरह बढ़ाया जाए। लेकिन बजाय कि हम वो काम करें, आज हम किस काम में लग गए हैं? डैमेज कंट्रोल में। सो कंट्री फर्स्ट। कतर और ईरान से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, लोग कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का बहुत हाथ है, बहुत ज्यादा भड़का रहे हैं दूसरे देशों को। आई थिंक दे शुड नॉट डू दैट, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर इकोनॉमी। खर्चे यकीन माने 500 अगर लेके जाए ना, 1000 रुपये खर्चा हो जाता है, किराए का मकान है हमारा। हुकूमत यकीन माने खाली वादों के अलावा कुछ भी नहीं करनी। तो ये सब बंद कर देना चाहिए। अपना काम कर। And you know, in this entire controversy, two things went wrong. First of all, boycott Qatar Airways. This hashtag, there is a spelling mistake, I told you. मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। फिर पोस्टर बॉय बना ये लड़का, ये वीडियो वायरल हुआ, उसने कहा कि कतर एयरवेज को बैन कर दीजिए। कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से। अपनी छत पे चढ़ के बोल रहा था, you know, banning this, banning that, boycotting this. It's not the right solution of the problem. फिर से बोल रहा हूँ, ये जो भी है सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, लेकिन मूर्खता की चरम सीमा देखो। ये एक स्पूफ बना जिसमें बंदा कह रहा है कि हम तो डर गए, ये वो। Our biggest shareholder Vasudev decided to boycott our airlines from his headquarters, which is the terrace of his house. कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से। Vasudev is our biggest shareholder with a total investment of 624 rupees. ये मॉक वीडियो था जो कि मजाक उड़ाने के लिए लोगों ने बनाया था। उस पर बोबड़ी ने अपने रिएक्शन दे दी। All so-called Indians who are cheering this bully for making fun of a poor man. Remember, this is exactly why you all are a big boझ on this overpopulated country. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसको सेलिब्रेट कौन करता है? तो देश का नाम खराब हुआ, जिन लोगों ने किया उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और सरकार दे भी रही है। पर ये मॉफ्ड वीडियो था, ये किसी ने मजाक किया था, उस पे उसने रिएक्शन दे दिया, फिर उसने बाद में डिलीट भी कर दिया। आफ्टर हर वन मोर एक्ट्रेस। दिस वीक वाज एंजेलिना जोलीज बर्थडे, वन ऑफ माय फेवरेट। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। और उसके एक दिन बाद योगी जी का बर्थडे। What a coincidence! और कल शिल्पा शेट्टी का बर्थडे था। I mean, so many birthdays this week, guys. And now let's talk about the IFA Awards. इसका जो है टैलेंट से या क्वालिटी से कोई लेना देना आज के समाज में रहा नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस भी नहीं। हम सब जानते हैं अवार्ड्स फंक्शंस की रियलिटी, फिर भी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, इसको मिला उसको मिला। मतलब वो अवार्ड्स आप भी जानते हैं कि वो टीवी शो होते हैं, उसमें जितने ज्यादा एक्टर आएंगे, जितना ज्यादा भरेंगे, उतना ज्यादा चैनल उसे खरीदेगा। कौन करता है यार ऐसा? हमारे पास एक भी अवार्ड नहीं है which is a very serious award. He's saying the right thing. एक भी अवार्ड अब ऐसा नहीं बचा कंट्री में जो कि ऑथेंटिक हो, जिसको बोला जाए कि हाँ यार कमाल का काम किया है। एक भी नहीं। ये सब दोगलापन है। All these award functions are like coffee with Karan, but right now COVID with Karan is going viral. भाई ने पार्टी दी और 50 लोग इन्फेक्टेड हो गए, इंक्लूडिंग SRK, and SRK fans was like, he will be all right, but हाँ guys, wear the protection. What? नहीं, मास्क की बात कर रहा हूँ। केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। Over 3,700 fresh cases were reported in the last 24 hours, with active cases rising by 1,194. So yeah guys, be careful with COVID cases. थोड़ा ध्यान रखना यार अपना। और हम बात कर रहे थे सिनेमा और टेलीविजन की। सच में हिंदी सिनेमा और टेलीविजन को इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। ये देखो, ये क्या हो रहा है? वो बीपी की मशीन से शुगर चेक कर रही है। शू था डॉक्टर? इनका शुगर लेवल कम हो गया था, इसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। What the hell was this, मोदी जी? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास,
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एंड वन मोर तेजस्वी पर्सन वी गॉट इन कर्नाटका। इस भाई के घर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी तो मिक्सर ग्राइंडर लेके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चला गया। कहता चलाओ इसको। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe. सदा सेक्सी रहो मेरे फैंस, मेरी जान। एंड यार इस पिक्चर का बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता, वैसे मुझे पता है, लेकिन ये सीन सबको याद है। और ये जो फेक कराया था राजपाल यादव का, अब इसको क्या सिंग किया है चेक तो करो क्रिएटिविटी। What the fuck is going on here?